टेंडर मूल्य का सीधा सा मतलब यह है, जब उत्पादकों से पूछा जाता है कि वे किस मूल्य पर सप्लाई देंगे, तो जो वो मूल्य बताएंगे उस मूल्य को हम टेंडर प्राइस या टेंडर मूल्य बोलते हैं। ये जो मूल्य है कॉस्ट शीट को देखकर बनाया जाता है। यहाँ लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा प्रिपेयर ए कॉस्ट एंड प्रोडक्शन स्टेटमेंट ऑफ पॉपुलर स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर 2000। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, रॉ मटेरियल का, परचेज ऑफ मटेरियल दे रखा है, फैक्ट्री वेजेस दे रखे हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस दे रखा है, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस दे रखा है। मैंने पहले आपको क्वेश्चन बताई, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। उसके बाद हम टेंडर प्राइस की गणना करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक ले लेंगे। यहाँ आपका आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसके बाद मैंने आपको बता रखा कि इसमें परचेज आता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और फिर इसमें कैरेज इनवर्ड आता है। तो कैरेज इनवर्ड इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा, तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है 35,000 रुपए का। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल देख लीजिए 52,500 की दे रही है। इसका हम टोटल कर लेंगे। अब इसमें से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये दे रखा हमारा 4,900 रुपए। अब इसमें से ये घटाएंगे तो हमारा पास जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या यूज्ड 82,600 रुपीज निकल के आया। अब मैंने इसमें दूसरा कॉलम बना रखा कॉस्ट पर स्टॉक, यानी कॉस्ट पर यूनिट। टेंडर प्राइस की कैलकुलेशन करने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, चूंकि हमारा इसमें आउटपुट कितना 4,000 स्टॉक है, तो 4,000 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। 4 दूनी 8, 4 6 24 और 4 पंजे 20, 20.65 रुपए पर कॉस्ट निकल के आ गई रॉ मटेरियल कंज्यूम की। आगे हम चलते हैं फैक्ट्री वेजेस। फैक्ट्री वेजेस हमें दे रखे हैं 95,000 रुपए की। तो हम और इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हम देख लेते हैं, वो है नहीं, तो इन्हीं का हम टोटल ले लेते हैं 1,70,600। ये हमारे पास आ गई प्राइम कॉस्ट, मूल लागत प्राइम कॉस्ट निकल के आ गई। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, पर यूनिट निकाल लेंगे। 23.75, 44.40 निकल कर आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट के बाद हमारा जो हेडिंग निकल कर आएगा वो है हमारा वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड। अब इसमें फैक्ट्री के सारे खर्चे आ जाएंगे, तो फैक्ट्री का इसमें एक ही खर्चा है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। अब फैक्ट्री एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं 17,500। अब इसका टोटल लगा लेंगे। अब इसके बाद हम लोग पर यूनिट भी निकाल लेंगे। तो आपकी पर यूनिट निकल के आ गई। फैक्ट्री एक्सपेंसेस जोड़ने के बाद ये आपकी निकल के आती है फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद हमारा आ जाएगा ऑफिस ओवरहेड। इसमें ऑफिस के सारे खर्चे ले लेंगे। तो ऑफिस के सारे खर्चे, इसमें एक ही खर्चा दे रखा है एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, वो हमें दे रखा है 10,000। इसका हम टोटल लगा लेंगे 2,05,100 रुपए पर यूनिट निकाल देंगे। इसकी 2.5 आ जाएगी, टोटल लगा लेंगे। ये निकल के आई, ये हमारी ऑफिस कॉस्ट रहेगी। ऑफिस कॉस्ट, इसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमें यहीं तक पर यूनिट निकालने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि टेंडर प्राइस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की पर यूनिट ही हमें काम आती है। इन्होंने दे रखा कि आपका कंप्लीटेड स्टॉक ओपनिंग दे रखा है 0 और क्लोजिंग दे रखा है आपका 35,000। तो अब हम इसमें करेंगे
प्लस माइनस। तो इसमें हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंप्लीटेड स्टॉक ये आपका नील हो गया, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंप्लीटेड स्टॉक ये आपका आ जाएगा 30,000। यहाँ हमारे पास आ गया 1,70,100 रुपये आ गया। ये जो है ये निकल के आई कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल के आ गई। अब इसके बाद हमारा यहाँ आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब चूंकि वो है नहीं तो यही हमारी टोटल कॉस्ट मानी जाएगी। अब हमारे पास बिक्री देखिए 1,89,000, 1,89,000। अब 1,89,000 बिक्री दे रखिए, तो हम लोग क्या करेंगे 1,89,000 में से टोटल कॉस्ट घटा देंगे, तो जो हमारा बैलेंस निकल कर आएगा वो 18,900 रुपए का बैलेंस निकल कर आया। दिस इज बैलेंसिंग फिगर, यानी प्रॉफिट निकल कर आ गया। इसके बाद हम प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे, क्योंकि जब हम टेंडर प्राइस की कैलकुलेशन करेंगे तो वहां हमें ये देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट हमने पहले कितना कमाया। तो जो प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो दो तरीके से निकाला जाता है, ऑन कॉस्ट, ऑन सेल। और ऑन कॉस्ट में निकालने के लिए इसका है फार्मूला प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन टोटल कॉस्ट, और इसमें प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सेल्स बिक्री। तो इसके हिसाब से देखिए 18,900 इंटू 100 अपॉन टोटल कॉस्ट कितनी, 1,70,100, तो यह आ जाएगा 11.11%। इसके हिसाब से हम लेंगे बिक्री के हिसाब से, तो यह आपका आ गया 10%। तो ये जो परसेंटेज है आपका टेंडर प्राइस में काम आएगा। तो पहले आप इस चीज को देख लीजिए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कोटेशन प्राइस की कैलकुलेशन करेंगे। इसके लिए हमें कॉस्ट शीट को देखने की जरूरत पड़ेगी, उसकी हमें कॉस्ट पर यूनिट जो हमने निकाल रखी है उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। बोल रखा है कंपनी 2000 वर्ष में 1000 विद्युत स्टोवों की सप्लाई की ठेके के लिए मूल्य प्रस्ताव देना चाहती है। प्रस्ताव स्टोव एक ही किस्म व निर्माण के हैं, गत वर्ष में निर्मित स्टोवों के समान हैं, लेकिन सामग्री की लागत 15% से और कारखाना श्रम की लागत 10% से बढ़ जाएगी। बिक्री पर शेष लाभ का वही प्रतिशत है जो 2000 में प्राप्त की गई थी। प्रदान करने वाला प्रस्तावित मूल्य दिखाते हुए तथा ये मानते हुए कि उपरियों की प्रति इकाई लागत गत वर्ष जैसी होगी, विवरण पत्र तैयार कीजिए। तो जैसे इसमें बता रखा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना कोटेशन प्राइस तैयार करेंगे। तो हम लोग यहाँ स्टेटमेंट शोइंग, यहाँ कोटेशन प्राइस। अब इन्होंने 1000 यहाँ पे चूंकि आउटपुट कितना दे रखा है 1000 स्टोव, तो हमें 4000 स्टोव्स की हमने कोटेशन बनाई, उसके अकॉर्डिंग हम लोग 1000 स्टोव्स के लिए हम कोटेशन प्राइस की कैलकुलेशन कर रहे हैं कि सामग्री और बेजेस दोनों बढ़ चुकी हैं, तो हमें सामग्री की पर यूनिट और बेजेस की पर यूनिट लेंगे। उसके बाद हम लोग उसमें जैसा परसेंटेज उसमें बढ़ा है हम बढ़ा देंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले इसमें आ जाएगा आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम पर यूनिट कितना निकल के आया, ये हमारा निकाल रखा है 20.65। अब चूंकि 1000 स्टोव बनाएंगे तो 1000 से इंटू करेंगे तो 20,650 रुपए रॉ मटेरियल कंज्यूम की लागत आ जाएगी। अब उन्होंने ये भी बता रखा कि इसमें 15% की वृद्धि हो गई लागत में, तो 15% जब इंक्रीज हो गई इसकी कॉस्ट, तो इसमें 15% 20,650 का 15% निकाल लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 3,098 रुपीज। दोनों का टोटल लगा देंगे हम लोग, तो ये आपका आ जाएगा 23,748 रुपए निकल कर आ जाएगा। अब 23,748 को 1000 स्टोव से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 23.748। ये इसका कॉस्ट पर स्टोव की लागत निकल के आ गई, यानी एक स्टोव की रॉ मटेरियल कंज्यूम की लागत 23 रुपए
75 पैसे लगभग है। आगे इसके बाद हमारा आ जाएगा फैक्ट्री वेजेस। फैक्ट्री वेजेस का पर यूनिट हमें दे रखा है इसमें 23.75 रुपए। अब चूंकि 1000 स्टॉक बनाने हैं तो आ जाएगा 23,750 और कह रहा कि इसमें 10% की वृद्धि हो गई तो 2375 इसमें और जोड़ देंगे तभी आ जाएगा आपका 26,125। अब हम टोटल लगा लेंगे। इन दोनों का टोटल लगाने के बाद जो निकल कर आएगा वो हमारी प्राइम कॉस्ट निकल कर आएगी। तो इसका पर यूनिट निकल कर आएगा 26.125। टोटल आपका आ जाएगा 49,873 49.873। इसके बाद हमारा इसमें हेडिंग आएगा हमारा फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड में हमारे पास एक ही खर्चा है फैक्ट्री का, वो है हमारा फैक्ट्री एक्सपेंसेस। और फैक्ट्री एक्सपेंसेस का पर यूनिट कितना देखिए कॉस्ट शीट में। तो यहां देखिए फैक्ट्री एक्सपेंसेस हमारा 4.375 यूनिट दे रखा है। इसको 1000 से गुणा करेंगे तो 4,375 आ जाएगा। कॉस्ट पर स्टॉक भी निकाल लेंगे। इसके बाद इन दोनों का टोटल आएगा वो हमारी निकल कर आएगी वर्क्स कॉस्ट। तो ये निकल कर आपका आ गया 54,248। इसको भी हम 1000 से भाग कर लेंगे तो इसकी भी हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट निकल के आ जाएगी। इसके बाद हमारा हेडिंग है ऑफिस ओवरहेड। इसमें ऑफिस के खर्चे लेंगे। इसमें ऑफिस का चूंकि एक ही खर्चा है एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, स्थापना वे तो दिखा रखा है 2.5 रुपए। चूंकि 1000 स्टॉक के लिए आपका आ जाएगा 250। अब हम इसका टोटल लगा लेंगे तो ये आपकी आ जाएगी ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ऑफिस कॉस्ट। इसका हमारा आएगा 2.5 रुपया और इसको हम टोटल लगा लेंगे। ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ऑफिस कॉस्ट निकल कर आ गई। अब इसके बाद हमारे पास आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। चूंकि ये हमारे पास नील है, जब नील है तो यही जो हमारे पास है 56,748 यही हमारी टोटल कॉस्ट मानी जाएगी। तो एक तरीका तो यह है कि अलग से लिख दिया जाए या इसी में टोटल कॉस्ट जोड़ दिया जाए। अब इन्होंने ये भी बता रखा क्वेश्चन में कि हमको प्रॉफिट उतना ही कमाना है जितना हमने सन 2000 में कमाया, यानी पहले वाली कॉस्ट शीट में कमाया। तो हमने प्रॉफिट का परसेंटेज दो तरीके से निकाला, ऑन कॉस्ट पर और ऑन बिक्री सेल्स पर। ऑन कॉस्ट पर 11.11% और उस पर 10%। तो चूंकि बिक्री दे नहीं रखी तो कॉस्ट दे रखी, तो हम प्रॉफिट निकालने के लिए 56,748 का 11.11% निकाल लेंगे। 6,305 रुपए निकल के आएगा। यहां में इसको पर यूनिट निकालने की जरूरत नहीं है। इधर जब हम टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ देंगे तब हमारा सेलिंग प्राइस या सेल्स निकल के आ जाएगी। बिक्री 63,053 रुपए निकल के आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि टोटल कॉस्ट का 11.11% जो हमने पहले कमाया उतना हमने कर रखा है। अगर हम बिक्री से कंपेयर करें तो ये 10% प्रॉफिट इसका निकल के आ रहा है, यानी बिक्री का 10% और कॉस्ट का 11.11%। तो इस तरह हम लोग कोटेशन प्राइस की कैलकुलेशन करते हैं।